नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया बात करूं कश्मीरी पंडित समुदाय की। जम्मू कश्मीर से जो है वो हमेशा चर्चा का विषय रहा, उनका पलायन हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कोई भी नेशनल डिबेट हो, टीवी डिबेट हो, जहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई बात हो तो हमेशा कश्मीरी पंडित समुदाय का नाम वहां पे देखा जाता है। और 90 के दशक में जब वहां से उनका पलायन हुआ, उसके बाद उनको दोबारा वहां बसाने की कोशिश की गई। लगभग 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वहां लगभग 6000 के करीब कश्मीरी पंडित समुदाय को वहां पे पोस्टेड किया गया। उसके बाद लगभग पिछले 140 दिन से धरना प्रदर्शन जम्मू के अंदर चल रहा है। ड्यू टू सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट किलिंग के चलते जो है घाटी कश्मीर में माहौल इस तरह का था कि वहां से सारे कश्मीरी पंडित समुदाय और वह सारे लोग जो कश्मीर से नहीं हैं वो वापस अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे आ गए और कह रहे हैं कि वहां पे इस समय सर्विस करना उनकी बस की बात नहीं है और डिमांड कर रहे हैं कश्मीरी पंडित समुदाय की। मैं खासकर बात करूं कि वह जम्मू में रिलोकेट किया जाए जब तक वहां पे शांति नहीं होती। लेकिन 140 दिन से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है और अभी एक ऑर्डर है जो मेरे पास है और ये ऑर्डर भी मैं बता दूं ऑफिस ऑफ द डिप्टी लेबर कमिश्नर कश्मीर से आ रखा है, जिसमें ये कह रखा है कि आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। और इससे पहले भी कंसेंट जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजमात जो हैं वो दे रखे हैं कि हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे खौफनुमा जो है माहौल है। मेरे साथ इस समय दीपिका सिंह रजावत जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और आज उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके दर्द को बेचती है लेकिन जब जरूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। क्या सारी वजह है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर क्या कहते हैं मैम, किस तरीके से देखते हैं उनकी जो 140 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड रिलोकेट जम्मू की कर रहे हैं? अपने आप में बहुत दुखद है, अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये वही कश्मीरी पंडित है जो 1990 में जिनका पलायन हुआ। ये वही कश्मीरी पंडित है जिन पे हाल ही में कश्मीर फाइल्स एक मूवी बनती है और उस मूवी को प्रमोट किया जाता है, उस मूवी को बेचा जाता है, उस मूवी को मोनेटाइज किया जाता है। इन अ वे कश्मीरी पंडितों के दर्द को मोनेटाइज किया जाता है। बट जब कश्मीरी पंडितों के साथ एक्चुअली आके खड़ा होना होता है तो कश्मीरी पंडित सड़क पे अकेले हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह साहब हो, हमारे यहाँ बने हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, कोई भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं समझ रहा है। आखिर क्या कश्मीरी पंडित इस समय मांग रहा है, हमें देखने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहा है। कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने की एक डिमांड कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक अपील कर रहा है। ये सब कश्मीरी पंडित्स का बिल्कुल एक जो कि एक फेवर नहीं है, जान को बचाना एक फेवर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अब हमारे सामने एक ये फरमान है जो डिप्टी लेबर कमिश्नर का ऑर्डर है, कल का आया हुआ 21 तारीख का आया हुआ है, जिसमें कश्मीरी पंडित्स को थ्रेटन किया जा रहा है कि अपनी नौकरियों पे वापस आ जाइए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मांगी गई है और सितंबर महीने की तनख्वाह जो है वो बंद की जाएगी। एक थ्रेटन करना, सप्रेस करना, ब्लैकमेल करना, दिस इज जस्ट ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग एंड सप्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग और सप्रेशन है। मैं आपसे बात करूंगा लेकिन इससे पहले मैं इस लेटर जो मैंने पहले भी दिखाने की कोशिश करूंगा। 21 सितंबर 2022 का रिलीज हो रखा है और इसमें साफ तौर पे लिख रखा है कि सितंबर माह की सैलरी जो है वो ड्रॉ नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ ये भी लिख रखा है कि पर्टिकुलरली जुलाई और अगस्त महीने में ऐसा पाया गया है कि आप लोग यानी कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजिम हैं वो वहां पे एबसेंट है। अनऑथराइज्ड एब्सेंस ऑफ पीएम पैकेज इंप्लाइज फर्निशिंग ऑफ अटेंडेंस देयर ऑफ, ये इसका सब्जेक्ट है और ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कश्मीर डिवीजन से आ रखा है। आप कह रहे हैं थ्रेटनिंग है एक तरफ जो कश्मीरी पंडित समुदाय, मैं भी उनसे अक्सर बात करता रहता हूं। पहले दिन से जब से वो कश्मीर घाटी से यहाँ पे आए, पहले कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप जिस कॉलोनी में बस रहे हैं वहीं पे बसेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम किराए पे रहते हैं। तो फिर वो वहां से जम्मू आए। क्या वजह है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ ब्रेड एंड बटर पे बात आ गई? डेफिनेटली ये तो किसी की जान पे बनाई है ना, एक तो उनकी जान पे बनाई है, आज उनकी रोजी पे भी बनाई। इंस्टेट की कोई एक पॉलिसी हो, इंस्टेट की कोई एक सोल्यूशन हो, एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी हो कश्मीरी पंडित्स को लेके, जिसके नाम को तो आप बेच के खाते हो। आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक फरमान आता है, 21 तारीख को एक फरमान आता है कि आपकी तनख्वाह बंद की जाएगी। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। देखिए ये वही कश्मीरी पंडित्स हैं जिनका पलायन 1990 में हुआ, मैंने पहले भी बोला, जिनके दर्द को समझना मुझे लगता है कि हर की बात की है। आप इस समय भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने जो है किसी तरीके की जो पॉलिसी में उस समय इस तरीके की नहीं बनाई कि जहां पे कश्मीरी पंडित समुदाय वहां पे जो है महफूज हो सके। देखिए जो 2008 की पॉलिसी, अगर आप पीएम पैकेज की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिसी एक मोटिव के साथ थी। दैट वॉज, अगर आप रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स की बात करते हैं तो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स ऐसे नहीं आएगा। यू विल हैव टू टेस्ट
और जो ये पीएम पैकेज था, रिहैबिलिटेशन पैकेज था, इट वाज टुवर्ड्स दैट ओनली, right? This package of 2008 was initiated to rehabilitate Kashmiri Pandits in Kashmir. अगर उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है तो इस पैकेज की धज्जियां उड़ती हैं। कश्मीरी पंडित आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी चिल्ला के ये तो बोल लेती है कि हमने कश्मीर में पीस लाई है। अगर पीस लाई है तो फिर वो सब जो किलिंग्स हो रही हैं, रजनी बाला की किलिंग हुई, राहुल भट्ट की किलिंग हुई, या फिर बिंद्रू साहब की किलिंग हुई, वो किलिंग्स किसने की? तो ऑल टुगेदर आई वांट टू से ओनली वन थिंग, दैट भारतीय जनता पार्टी के पास वेलफेयर को लेके कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी है तो वो फिर एक डंडा हाथ में लेके आने वाली पॉलिसी है, कश्मीरी पंडित्स को डराने वाली पॉलिसी है। नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, ऑल द नॉन लोकल्स हु आर वर्किंग। कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजिम हैं उनके मुद्दे को लेके आप जो है भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मैं खुद से कश्मीरी पंडित हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा मुद्दा है, किसी की जान जहां खतरे में है, वो एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सियासत की जाती है। आई बिलीव इन वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। सियासत नहीं है यहाँ पर, सियासत नहीं। आपने कहा कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, उस समय काफी हाइप जो है वो उनके खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडित की, जहां बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सपोर्ट मिली, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं ये जो मुलाजिम खासकर पीएम पैकेज के तहत बैठे हैं वो कहीं ना कहीं वहां एब्सेंस दिखी। और इसके बाद अगर दिखी भी तो 90 दिन या 100 दिन के बाद वहां पे दिखी। ये सवाल मैं अक्सर उनसे भी करता था, आपसे भी। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है अपने आप में। मैंने खुद से बोला कि एक चिंताजनक इशू है कि वो कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, उसको तो प्रमोट एक लार्जर लेवल पे किया जा रहा था। बट आज अगर इनका दर्द जो 4 महीने से धरना पे है, जो अपनी जान को बचाने के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे हैं, आज इनके दर्द को कोई उठा नहीं रहा है। तो यह अपने आप में एक दोगलापन जो है वो उसको एक्सपोज करता है। यही वजह है कि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिल रही तो शायद सरकार भी सोच रही है कि इसमें कुछ मैं इंस्टेड अपील करूंगी सभी कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज को, सभी समुदाय को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कि आइए एक साथ मिलकर एक आवाज बुलंद करते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स को। वैल्यू बेस्ड बात की, कमेंट की बात की, तो मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखूंगा। पहले दिन से हम देख रहे हैं कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। रमन बल्ला जी हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट रहो, मीर साहब हों जो उस समय प्रेसिडेंट थे, वो कश्मीर में भी गए थे, बसों में भी गए थे, मटन में भी गए थे, शेखपुरा में भी गए थे, वहां से इनसे मिले थे। लेकिन 140 दिन का बहुत लंबा अरसा होता है। अभी क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, या इस रोड मैप को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, एलजी साहब तक ये बात को किस तरीके से पहुंचाएंगे? देखिए, मैं जेकेपीसीसी ऑफिस के मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हूँ, तो आई एम गिविंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी ओनली। तो हमारी पार्टी इस लेबर कमिश्नर के जो ये डिप्टी लेबर कमिश्नर का ऑर्डर है, इसको कंडेम करती है। एंड डेफिनेटली विद द गाइडेंस ऑफ सीनियर लीडर्स विल हैव अ रोड मैप ऑन इट। अल्टीमेटली इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहे जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन वो तो 140 दिन से धरना प्रदर्शन में, सवाल फिर वही है, अगला रोड मैप क्या देंगे कांग्रेस से? क्या उनको उम्मीद लगेगी कि नहीं ये उम्मीद हो सकती है? आवाज बुलंद करना, किसी के लिए बोलना भी अपने आप में एक बहुत एनकरेजमेंट होती है। अगर आज हमने यहाँ पर आवाज आके बुलंद की है, ये 21 तारीख का ऑर्डर आया जहां पर उनकी सैलरी को बंद करने का फरमान जारी हुआ है, तो इट इज आफ्टर दिस ओनली, राइट? एंड दिस इज अ सीरियस इशू, वी कंडेम इट। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द रोड मैप। अगर आप एक रोड मैप की बात करते हैं तो कांग्रेस इज ऑन अ रोड मैप, कांग्रेस विल कम अप विद अ रोड मैप। ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को छत दिया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को रोटी दी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की बात की, राइट? और यही भारतीय जनता पार्टी है जो हर किसी के मुंह से निवाला छीनने की बात करती है, चाहे वो डेली वेजर्स क्यों ना हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स क्यों ना हो, चाहे वो बाकी नॉन लोकल्स दूसरे प्रोविजंस में कश्मीर में एम्प्लॉयड क्यों ना हो, या फिर वो स्टूडेंट फेटर्निटी क्यों ना हो। यही भारतीय जनता पार्टी है जो वेलफेयर में बिलीव नहीं करती है। आखिरी सवाल रहेगा, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जो हैं जम्मू बेस्ड डोगरा एम्प्लॉयज, वो घाटी कश्मीर में पोस्टेड थे 15 साल से, कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, लेकिन अभी कमेटी बिठा दी गई है। बहरहाल 2 महीने से कमेटी बैठी है, कोई उसमें नतीजा नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, नो वेलफेयर। अगर वेलफेयर होता तो वॉर फुटिंग पे काम होता। वो भी मुद्दा उठाया जाएगा।
वी आर हाईलाइटिंग बोथ, अगर आप हमारी प्रेस रिलीज पढ़ोगे आज की, वी हैव हाईलाइटेड बोथ द इश्यूज. इट इज नॉट, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट ओनली फॉर कश्मीरी पंडित्स, दिस इज फॉर ऑल द नॉन लोकल्स हु आर वर्किंग इन कश्मीर अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, अंडर डिफरेंट पॉलिसीज. दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज फॉर एवरीवन. कश्मीर घाटी में जो कोई भी पोस्टेड है उसका मुद्दा उठाया जाएगा और उस मुद्दे के तहत ही जो है वो आज की प्रेस वार्ता रखी गई थी. बहरहाल ये किसी प्रकार की जो प्रेस वार्ता है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये वैल्यू बेस्ड प्रेस वार्ता है. शायद यही एक खास वजह है कि आज जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कश्मीर डिवीजन से ये फरमान उन्होंने जारी किया है कि आपकी सैलरी बंद कर दी जाएगी पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत. वहां पे जो पंडित समुदाय के मुलाजिम हैं तो उसको कंडेम्ड किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां पे बसाने की कोशिश की, पीएम रिलीफ रिहेबिलिटेशन वहां पे लाया, उनके लिए टाउनशिप लाई और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उनकी और इस प्रकार की सुविधाओं को पूरा ध्यान रखेगी. बहरहाल ये डिमांड करते हैं कि उनको रीलोकेट जो है जम्मू में किया जाए और इस डिमांड का समर्थन भी करते हैं और शायद यही एक वजह है कि आज इस प्रेस वार्ता को रखा गया. लेकिन बड़ी बात यह है कि ये किसी प्रकार की पॉलिटिकल प्रेस वार्ता नहीं है, किसी प्रकार की माइलेज लेने की कोशिश नहीं की जा रही है तो सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय को बचाने की, जो वहां पे अपने आप को अनसेफ और अनसिक्योर महसूस करते हैं ड्यू टू सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट्स किलिंग. और इसके साथ साथ जम्मू बेस्ड जो डोगरा एम्प्लॉयज हैं जो कैटेगरी के तहत वहां पे लगे हैं उनके मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने कहा कि सरकार को उस मुद्दे पर गंभीर विचार करना चाहिए. बहरहाल कब सरकार गंभीर विचार करती है, कब कश्मीरी पंडित समुदाय अपने आप को वहां पे जो है सेफ फील करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा. क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है, जहां कांग्रेस जहां अपोजिशन पार्टी किस प्रकार का प्रेशर बना पाती है, ये भी वक्त बताएगा. लेकिन 140 दिन से कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजिम हैं वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनको इस समय जम्मू में रिलोकेट किया जाए और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी उनको मिला. इससे पहले महबूबा मुफ्ती जी ने भी उनको समर्थन दिया और कहा था मेरे समय में 2016 में 16 महीने कंडीशन खराब थी कश्मीर में तो मैंने उनको कभी भी ड्यूटी पे नहीं बुलाया और उसके बाद भी मैंने उनको 16 महीने जो है तनख्वाह दी थी और ये सरकार उनकी तनख्वाह बंद करके जो है गलत कर रही है. तो इस कहीं ना कहीं जहाँ पे अपोजिशन पार्टी अभी कश्मीरी पंडित मुलाजिम के मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा कर रही है और उसको एक पॉलिटिकल के तौर पे भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. आप क्या राय रखते हैं हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. अगली अपडेट के लिए जुड़ रही गर्जम वर्षों के साथ कैमरामैन विशाख के साथ मैं पंकज खजुरिया. जय हिंद.